Hello guys, welcome back. You are watching Engineer in Civil Academy YouTube channel. I hope you like my previous videos. Today we will going to discuss one of the most important building material, that is cement. So cement is basically the artificial binding material that we already know. ठीक है? It was developed in around, this is for just for the knowledge, developed in around 1824 to 25 by Joseph Aspidin. He named this cement as a OPC, that is ordinary Portland cement. Ordinary Portland cement. So basically Portland is the name of the city, and in that city there is one stone that resembles the cement. That's why the name of the cement was called as ordinary Portland cement, because जो सीमेंट का कलर है और वहाँ पे जो पोर्टलैंड में जो स्टोन पाया गया था वो सिमिलर था उनका कलर. दैट वाई they named it as ordinary Portland cement, OPC. So OPC basically contains two components, that is argillaceous and calcareous material. So we write it here. One is calcareous and another is argillaceous. So calcareous basically that consisting of lime है ना और मैग्नीशियम. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकेरियस मटेरियल कौन से होते हैं, लाइम और मैग्नीशिया. और जो आर्गिलेशियस मटेरियल है इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से आ जाते हैं, सिलिका, एलुमिना एंड ऑक्साइड्स. दैट मेक्स आर्गिलेशियस मटेरियल. तो इनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कैलकेरियस में जो मेन सोर्सेज हैं वो है लाइमस्टोन, चॉक, मेराइन शेल्स and marl. These are the main sources. And in argillaceous material we are having clay, shale and slate. Ash is also there. So these basically make form the argillaceous material. तो नेक्स्ट जो ओपीसी में है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्रेडिएंट्स. दैट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओपीसी. फर्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लाइम. दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. लाइम की अगर आप प्रोपोर्शनेट की बात करेंगे तो ये बेसिकली इसकी जो प्रोपोर्शन रहती है वो सबसे हाईएस्ट रहती है. हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन ओपीसी इट इज अराउंड 62 to 67%. ठीक है. दैट इज टू बी रिमेंबर्ड. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू. सो लाइम का मेन जो फंक्शन क्या रहता है, it imparts strength and soundness to the cement. ठीक है. अब साउंडनेस क्या चीज है, साउंडनेस बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस टू द change in volume or to the volume change. ठीक है.
तो बेसिकली साउंडनेस प्रोवाइड करता है लाइम एंड सॉरी स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस प्रोवाइड करता है लाइम। तो अगर इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है, इफ लाइम is in excess, what will happens, it will makes the cement unsound। क्योंकि क्या होता है कि जो लाइम है वो बेसिकली हाइड्रेट करके स्लेट लाइम बन जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे, ओरिजिनल सपोज करो इसको V1 दे दो और ये V2 दे दो, तो V2 का वॉल्यूम जो होता है V1 से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कंक्रीट की सेटिंग हो जाती है, इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव कर लेते हैं हम, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर इसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है तो कंक्रीट इन हार्डन स्टेट में डेवलप क्रैक्स ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि V2 का वॉल्यूम V1 से ज़्यादा है, दैट इज वाई इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। सो इट्स लिमिट इज ऑलरेडी डिफाइंड, इट शैल नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। One more point to be remembered, that if it is in deficiency, it reduces the strength and causes the cement to set quickly, ठीक है। ये लाइम से रिलेटेड जो बातें हमने करी हैं। नेक्स्ट है लाइम एंड सेकंड इज योर सिलिका। तो सिलिका जो है इसकी प्रोपोर्शनेट सेकंड, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, अब प्रोपोर्शन के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे है। इसके जो कंटेंट रहता है 17 to 25% रहता है, ठीक है। तो सिलिका बेसिकली इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ठीक है। also if it is in excess, अगर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो क्या करता है, ये बेसिकली इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को, ठीक है। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है और सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज कर देता है। इफ इट इज इन एक्सेस, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम आल्सो, ठीक है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है लाइम सिलिका एंड एल्यूमिना। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 3 to 8%, ठीक है। दैट इज आल्सो टू बी रिमेम्बर्ड। तो बेसिकली लाइम क्या है, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, ठीक है। बेसिकली इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। बेसिकली जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एट द एंड जब हम इसकी बर्निंग करके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्लिंकर्स बनते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स कह सकते हैं आप, है ना, बिगर साइज स्टोन्स, तो वो उनको क्लिंकर्स बोल देते हैं सीमेंट के। तो क्लिंकर बनने में जो टेम्परेचर हम रोटरी क्लीन मेंटेन करते हैं, तो उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करने में ये अलुमिना हमें काम करता है, अलुमिना हेल्प करता है ना, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। Alumina helps in reducing clinkering temperature, ठीक है। if it is if it is in excess,
if it is in excess, it weakens the cement. ठीक है, एलुमिना बेसिकली इसका अगर कंटेंट हायर साइड रहता है तो इट आल्सो वीकन द सीमेंट अगेंस्ट द सल्फेट अटैक. ठीक है, if it is in excess, it also decreases the resistance of cement against chemical attack. ठीक है, now next point is lime silica alumina calcium sulfate. Basically it is termed as gypsum. बेसिकली मेन फंक्शन क्या रहता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 मतलब जिप्सम का. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट. ठीक है, इट इज टू बी रिमेम्बर. इसमें बेसिकली क्या रहता है ये हम पढ़ेंगे कैसे ये हेल्प करता है सेटिंग टाइम बढ़ाने में जब हम बोगस कंपाउंड पढ़ेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो बोगस कंपाउंड है, उसमें हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे. नेक्स्ट इज योर लाइम सिलिका अलुमिना कैल्शियम सल्फेट एंड आयरन ऑक्साइड. सॉरी, इसकी क्वांटिटी रहेगी लिखने वाली, ये आप लिख लो यहाँ पे. इसकी जो क्वांटिटी रहती है प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में 3 to 4%. सिमिलरली आयरन ऑक्साइड भी अराउंड 3 to 4% ओपीसी में पाया जाता है. ठीक है, आयरन ऑक्साइड बेसिकली इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट. बेसिकली इट इम्पार्ट्स रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है. देखो अगर आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये क्लिंकर को इतना हार्ड बना देगा, इसको फाइनल ग्राइंडिंग करने के लिए काफी दिक्कत आती है. ठीक है, इफ it is in excess, it makes the clinker very hard. ठीक है, it is all about iron oxide. Next is magnesium. Magnesia also impart strength, hardness and color. ठीक, it also imparts yellow color. Yellow color to the cement.